हाँ, तो हमने देखा कि कार के अंदर चेक लाइट के बारे में जान रहे हैं। हम आगे सेंसरों के बारे और चेक लाइट के बारे में जान रहे हैं कि कार के अंदर पिछली बार हमने देखा कि कार के अंदर चेक लाइट आई। उस चेक लाइट से हमारी कार में ओवरहीटिंग क्रिएट हो रही थी और मीटर के अंदर हमें चेक लाइट नज़र आ रही थी। अब हम देखेंगे कि दूसरी कौन सा सेंसर है जिसकी वजह से कार के अंदर चेक लाइट आती है और प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कार के अंदर? प्रॉब्लम ये आती है कि कार में पिकअप नहीं होता, कार में मिसिंग आती है। उसके बारे में जानेंगे। इंजन के अंदर पिकअप लो हो जाना, दूसरा इंजन के अंदर मिसिंग आना, तो अब हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, कौन से सेंसर से आ सकती है। तो हमने देखा कि कार के अंदर चेक इंजन लाइट आ रही है और अब हम देखेंगे एक कोड आता है हमारे पास IAT सेंसर का। कौन सा कोड आता है? IAT सेंसर। IAT सेंसर नॉट वर्किंग। P0087। आपके पास चेक लाइट आ रही है, आपने देखा कि इसमें स्कैनर लगा के चेक करते हैं। आपने स्कैनर लगाया और स्कैनर के अंदर आपको मिला IAT सेंसर। पहले आपको ये पता होना चाहिए IAT का मतलब होता है इनटेक एयर टेम्परेचर, यानी कि जो हवा है उसका टेम्परेचर नापने वाला सेंसर में कुछ फॉल्ट आया है। अब वो सेंसर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंसर का फॉल्ट आ गया है। अब ये सेंसर आपका किस लोकेशन पे लगा हुआ है? तो ये सेंसर आपका लोकेशन पे मिलेगा जहां पे आपका एयर फिल्टर होता है। ये एयर फिल्टर है, बॉडी जहां एयर फिल्टर होता है उस जगह आपको ये लगा मिलेगा। तो ये मान लीजिए आपका ये सेंसर है, ये सेंसर इस एयर फिल्टर की बॉडी के अंदर लगा हुआ होता है। ये सेंसर इसकी बॉडी के अंदर लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिकल वर्क पे काम करता है और इसका जो वायर्स निकलते हैं, ये जो ईसीएम होता है इस ईसीएम के अंदर आते हैं। ये अभी मैं आपको वैगनआर अल्टो, ये जो छोटी गाड़ी में जो 2 वायर का जो IAT सेंसर लगा होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। इससे ऊपर भी जो MF सेंसर होता है जिसमें 5 वायर होती है, जिसमें कंबाइंड होता है IAT सेंसर और MF सेंसर, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। तो अभी मैं आपको IAT सेंसर के बारे में बता रहा हूँ कि ये IAT सेंसर 2 वायर वाला है जो आपको अल्टो वैगनआर के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ईसीएम। अब आप ईसीएम के अंदर ये सेंसर जो हमारा एयर है, जो एयर हमारे इंजन के अंदर जा रही है, उसका टेम्परेचर को कैलकुलेट करके ईसीएम को इंफॉर्मेशन देता है। जब ये सेंसर इसको इंफॉर्मेशन देता है तो ईसीएम क्या करता है, जो हमारे एक्चुएटर्स होते हैं जैसे कि इंजेक्टर, इग्निशन कॉइल, इग्निशन कॉइल, इनको इंफॉर्मेशन देता है कि कार के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर इस हिसाब से अंदर जा रहा है इनलेट मैनिफोल्ड में। तो उनको
जो फ्यूल की क्वांटिटी है किस रेशियो के अंदर कैलकुलेट करके भेजना है। अब ये जब ये प्रोसेस प्रॉपर सही तरीके से होता है तो इंजन हमारा प्रॉपर बैलेंस में चलता है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। जब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है सेंसर के अंदर तो हमारे इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रैक होना चालू कर देती है। पिकअप कम लेना, कार सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होना, क्या कार सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट नहीं होना, लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होना, ये प्रॉब्लम आपके कार के अंदर आएगी। लॉन्ग स्टार्टिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें कि हमको पता लग गया कि हमारे आईटी सेंसर में फॉल्ट है। अब हम इसको फॉल्ट को सही करने के लिए सबसे पहले हम इस सेंसर को चेक करेंगे। सेंसर डैमेज तो नहीं है, हमारा कपलर लूज तो नहीं है, इस चीज़ को देखेंगे। हमने इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया कि कपलर हमारा डैमेज नहीं है, सेंसर भी हमारा ओके है। तो अब आपको क्या देखना है कि इसकी वायरिंग जो है ईसीएम तक जा रही है उसको चेक करना पड़ेगा कि वायरिंग कहीं से कट तो नहीं हो गई है, वायरिंग शॉर्ट तो नहीं हो गई है, वायरिंग हमारी ग्राउंड तो नहीं हो गई है। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का यूज करना पड़ेगा। मल्टीमीटर की एक प्रो आपको यहाँ लगानी है, एक प्रो यहाँ लगाएंगे तो आपको इसकी कंटिन्यूटी का पता लग जाएगा कि कार के अंदर हमारे सेंसर से लेके और ईसीएम तक हमारे वायर की कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है। अब दूसरा, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी ये वायर कहीं शॉर्ट तो नहीं होगी, तो आपको ग्राउंड से ये दोनों वायरों को चेक करना है। फिर आपको देखना है जो इसके अंदर वोल्टेज आता है 0.1 पॉइंट से 5 पॉइंट तक वोल्टेज आता है, उस वोल्टेज में डिफरेंट तो नहीं हो गया कि 12 वोल्ट का कहीं से करंट इसमें शॉर्ट तो नहीं हो गया, जो कि इसमें सीधा 12 वोल्ट आ रहा है। वो आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा जो ईसीएम से इसके अंदर एक वोल्टेज आ रहा है और जो रिटर्न रेफरेंस वोल्ट जा रहा, उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। उस चीज को देखने के बाद में आप ये पूरा इंडिकेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ तक पूरी वायरिंग का सिस्टम ओके हो जाएगा। उसके बाद में आपको आगे चेक करना पड़ेगा कि आपके ईसीएम के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। अब ये चीज आपने चेक कर लिया और फिर उसके बाद में आपने ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डायग्नोस करने के बाद में आपने देखा कि आपकी ये चेक लाइट खत्म हो गई है। जब आपकी ये चेक लाइट मीटर से चली जाती है, रिमूव हो जाती है और फिर भी आपकी कार के अंदर कुछ फॉल्ट आ रहे हैं, कार में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, कार में पिकअप की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा एयर सिस्टम में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया या इंजन संबंधित में कोई फॉल्ट तो नहीं है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि उसे कैसे चेक कर सकते हैं।